ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पश्चिम बंगाल में अब सच में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है? क्या सीएम बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार की पूरी नीति बदल दी? और आखिर ऐसे कौन से 6 फैसले थे जिनकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर तारीफ कर दी है? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद संभालते ही शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले लिए। इन फैसलों को बीजेपी असल परिवर्तन बता रही है। खास बात ये रही कि इन फैसलों के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शुवेंदु सरकार की जमकर सराहना की। अब बंगाल की राजनीति में ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में अब पूरी तरह नई राजनीतिक दिशा तय हो चुकी है? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी पहली कैबिनेट बैठक करने पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार जनता के लिए काम करेगी, किसी पार्टी के लिए नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पोस्ट की हो रही है जो इन फैसलों के तुरंत बाद सामने आया। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों का कल्याण सबसे ऊपर है। उन्होंने खुशी जताई कि अब राज्य के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम बताया और कहा कि डबल इंजन सरकार अब केंद्र की योजनाओं को तेजी से लोगों तक पहुंचाएगी। तो अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रतिक्रिया को लेकर हो रही है। क्योंकि आमतौर पर पीएम मोदी किसी राज्य सरकार के शुरुआती फैसलों पर तुरंत प्रतिक्रिया कम देते हैं, तुरंत रिप्लाई कम देते हैं, लेकिन बंगाल को लेकर उनका पोस्ट कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। यानी साफ है, पीएम मोदी का पूरा फोकस इस बात पर रहा है कि बंगाल में अब केंद्र की योजनाएं तेजी से लागू हों। बीजेपी से डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा फायदा बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार तेज फैसलों और आक्रामक राजनीतिक संदेश के साथ आगे बढ़ने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या ये फैसले बंगाल की राजनीति में सच में बड़ा बदलाव लाते हैं या फिर आने वाले दिनों में इस पर नया राजनीतिक संघर्ष देखने को मिलेगा। सीएम शुवेंदु के 6 बड़े फैसले। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे कौन से फैसले थे जिनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और शुवेंदु सरकार की सराहना की। सबसे बड़ा फैसला रहा आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का। लंबे समय से पश्चिम बंगाल में इस योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन अब शुवेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्वास्थ्य योजना का पूरा फायदा मिलेगा। बीजेपी से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बता रही है। इसी फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है, अपने ट्वीट में जिक्र किया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों का कल्याण सबसे ऊपर है। उन्होंने खुशी जताई है कि अब राज्य के लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार अब केंद्र की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारेगी। शुवेंदु सरकार का दूसरा बड़ा फैसला बॉर्डर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट ने बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि 45 दिनों के अंदर सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा कराया जाएगा। बीजेपी लगातार बंगाल में घुसपैठ और सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाती रही है, इसीलिए इसे राजनीतिक तौर पर भी बड़ा फैसला माना जा रहा है। तीसरे फैसले की बात करें तो तीसरा फैसला युवाओं को लेकर था। शुवेंदु सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान भर्ती प्रक्रिया में देरी की वजह से कई ज्यादा युवाओं का समय खराब हुआ, इसलिए उन्हें राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है। चौथा फैसला कानूनी व्यवस्था और जनगणना को लेकर रहा है। सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को पूरी तरह लागू करने और जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। बीजेपी से संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बता रही है।
पांचवा फैसला उन 321 परिवारों को लेकर रहा जिनके परिजनों की राजनीतिक हिंसा में मौत हुई थी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए उनकी सरकार काम करेगी। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाती रही है और अब सरकार बनने के बाद इसे बड़ा भावनात्मक और राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। वहीं छठा फैसला केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर था। शुवेंदु सरकार ने कहा कि अब पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। बीजेपी इसे केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल की शुरुआत बता रही है। इसके अलावा सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपने नए मंत्रियों को विभाग भी बांटे। दिलीप घोष, अग्निमिश्रा पॉल, निशित प्रामाणिक समेत कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक कर साफ संदेश दिया है कि सरकार प्रशासनिक स्तर पर तेज फैसले लेने के मूड में है। शुवेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में भी साफ कहा है कि उनकी सरकार लोगों के लिए काम करेगी, पार्टी के लिए नहीं। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सीएम शुवेंदु अधिकारी के फैसलों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।